जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने एक एमएसपी के ऊपर वीडियो देखा था, आज मैं आपको फुल वीडियो दिखाने जा रहा हूं और मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद थी कि बिहार इलेक्शन में इसकी अधिसूचना जारी होगी, गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर के इनकी पूरी 1.5 साल की जो ट्रेन है या 1.5 साल का सर्वे वो चलेगा। उसके बाद सरकार को अपनी रिकमेंडेशन देंगे और सरकार आगे क्या इंप्लीमेंट करेगी वो एक अलग विषय है। लेकिन अब विषय ये आ गया है कि हर कोई ये कह रहा है कि इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से होगा, चाहे आप वित्त सचिव हैं पुराने, चाहे आप कितनी जो एजेंसी हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सारे लगभग आपसे कह रहे हैं। किसी ने क्लोज इतना बता दिया है कि 1.85 से 2.08 के बीच रहेगा। 1.85 से 2.08 के आसपास यहां आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अभी कई एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है फिटमेंट फैक्टर 1.96 के आसपास रहेगा, क्योंकि सरकार ये रिकमेंडेशन कुछ भी दे लेकिन सरकार इसके आसपास एक्सेप्ट करेगी, उसी को राजी करके इंप्लीमेंट होगा और ये नेगोशिएशन चलेगा फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, अब ये नहीं कह रहा कि यही है, पहली बात तो नहीं, जो खबरें चलती हैं उसका एक निचोड़ है और उस निचोड़ के हिसाब से हम अभी क्या ले रहे हैं और हमारे को कितना फायदा हो सकता है। मैं एक प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो गया और ये हो जाएगा, लेकिन कहने में एक कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि 1.96 की जो बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ी तीर नहीं है, एक ठीक है, रिलायबल है। तो इससे हमें कितना फर्क पड़ेगा, एक सिपाही को कितना पड़ेगा, एक नायक को कितना पड़ेगा, एक हवलदार को कितना पड़ेगा, नायब सूबेदार को कितना पड़ेगा, वो फर्क से आपको पता चल जाएगा। इतना तो सरकार देगी कि नहीं देगी। क्या आप सरकार इतनी तो नहीं कर सकती कि इसका इतना बड़ा ड्रामा बना रखा है, 10 साल इंतजार करें, फिर दुनिया भर का हंगामा हो रहा है और फिर मिले कुछ भी नहीं। समझ सकते हो, इसलिए ये जरूरी है और इसके ऊपर बात करते हैं। आइए तो मैं फिटमेंट फैक्टर आज 1.96 की बात करेंगे सीधा और शॉर्ट में ही बात करूंगा। अब रैंक जैसे हमने सिपाही को रखा है 3 भागों में बांटा है, 15, 17, 19 साल सर्विस। नायक है जिसमें 17 और 22 साल सर्विस। हवलदार है 22, 24 और 26 साल सर्विस। नायब सूबेदार हैं आप और ऑनरी नायब सूबेदार हैं तो आपको 24 साल और 26 साल। नायब सूबेदार 28 साल, मतलब जो भी हैं इसके अंदर ले लिया। सूबेदार 28 से 30, एसएम 30, 32, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का 30 से 34 का एक ब्रैकेट ले लिया। अब हम आरओपी 3 जो बाई ग्रुप का है, अब मैं क्यों बाई ग्रुप का आज नाम ले रहा हूं, क्योंकि एक्स ग्रुप में तो बड़ा अंतर है और बाई ग्रुप को थोड़ा बड़ा सिकोड़ दिया, उनके अंदर जो डिफरेंस है ना रैंक का वो बहुत कम है और एक्स ग्रुप का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं, एसएम का 32 साल वाले का 34,575 है। एसएम का सूबेदार मेजर बाई ग्रुप का 34,575 है और इससे ज्यादा सर्विस है किसी की तो आई थिंक 35,000 है, लेकिन एक्स ग्रुप का 46,300 है। 46,300 है कैप्टन के बराबर एक्स ग्रुप के एसएम की। क्यों, मैं इसी क्राइटेरिया का हूं तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन बाई ग्रुप में आप देख सकते हो, मैं हवलदार की बात कर रहा हूं, 22 साल की 24,763, 24 साल वाले की 24,763। अब कौन सा फार्मूले से उन्होंने आरओपी 3 दिया था भगवान जाने, लेकिन अब आरओपी 3 की बात कर लेते हैं और डीए 60% की हम जरूर बात करेंगे, जो लाल से लिखा है। और ये बात पक्की है, मर्ज होगा और मर्ज होने के बाद कितना बनेगा और ये फिटमेंट फैक्टर के साथ कितना उछाल होगा और फायदा कितना होगा, तो ये लाजमी है। तो मैं सिपाही की बात करूं, ये 20,325 उसकी बेसिक है, तो डीए मर्ज 60% करने के बाद 32,520 हो जाएगी। अब 32,520 से वो बढ़ेगी 39,837 1.96 फैक्टर से। अब 39,837 बढ़ने से उसको फायदा होगा 7,317 का। अब इससे कम क्या देंगे, मेरी बात समझ रहे, एक पेंशन को 7,000 10 साल में, इससे क्या कितना क्या बहुत ज्यादा दे रहे हैं। 7,317 एक सिपाही 15 साल। अब मैं सीधा आपने ये सारी चीज देख ली, अब मैं बोलूंगा सिपाही 17 साल है, उसकी 32,740 से 40,107 है तो उसको भी 7,367 का फायदा हो रहा है और 19 साल वाले को भी 7,713 का फायदा हो रहा है, क्योंकि 34,280 उसकी बन रही है मर्ज करने के बाद, 34 से उसका उछाल 41,993 हो रहा है तो 7,713 का फायदा हो रहा है। नायक है 17 साल का है, उसकी 34,381 ग्रॉस पेंशन बन रही है और फिटमेंट फैक्टर के साथ 42,116 बन रही है तो 7,735 का फायदा हो रहा है। दूसरा नायक है 22 साल वाला जो कि 37,710 से उछल करके 46,195 जाती है और उसको
485 का फायदा हो रहा है नाइक को। हवलदार 22, 24 और 26 आप देख सकते हो, जिसकी 39,622 से 48,535 पे पहुंचती है, 8,914 का फायदा हो रहा है। 26 साल वाले हवलदार का 9,209 का फायदा हो रहा है, क्योंकि 40,931 है और 50,140 पे पहुंच जाती है फिटमेंट फैक्टर 1.96 के हिसाब से। अब मैं नायब सूबेदार है, चाहे वो 24 का है, चाहे MSCP है, ऑनरी है, 24 वाले की 26,825 है, 26,900, 27,950 के जो 3 फिगर हैं, वो चाहे ऑनरी नायब सूबेदार के हैं, चाहे MSCP के हैं, चाहे जो नायब सूबेदार के हैं। तो इनकी जो 42,920 से 52,977 यानी 9,657, 43,040 वाले की 52,724, 10,684 और 44,720 से 54,782 यानी 10,062 यानी एवरेजन 10,000 इनकी बढ़ रही है। समझ रहे हो? सिपाही की एवरेजन 7,000 बढ़ रही है, नायक की 8,000 बढ़ रही है, हवलदार की लगभग 9,000 बढ़ रही है और नायब सूबेदार की 10,000 बढ़ रही है। ये आंकड़े आप सामने देखते रहिए। और सूबेदार साहब को देखिए 30,175, 31,500, जो कि 48,280 और 50,400 से 59,143 और 61,740 बढ़ोतरी 10 से 11,000 हो रही है, यानी 11,000 हो रही है। 10,800 और 11,300 यदि मैं एवरेज निकालूंगा तो आप समझ सकते हो कि 11,000 की भर्ती फायदा हो रहा है। तो 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 सीधे चलते जा रहे हैं, 1,000 का फायदा है। और इतना होना भी चाहिए, ये मिनिमम मैं बात करता हूं, हवा में ज्यादा नहीं कि 2.86, ये सब नॉनसेंस टाइप। अब SM की बात कर लें तो SM को सीधा 12,000 का फायदा हो रहा है, क्योंकि भाई इनकी 34,425 है, तो ये 55,000 से 67,000 पे उछाल मार रहे हैं। अब 55 से 67 पे तो 12,393 और 12,447 यानी आपको 12,300 का लगभग आपको SM को फायदा हो रहा है, तो ये लाजमी है। अब लेफ्टिनेंट और कैप्टन जिनकी 41,200, 42,625 और 46,300 दोनों की लगभग सर्विस क्राइटेरिया के हिसाब से इतनी है, तो इनकी ग्रॉस पेंशन बन जाती 65,900, 68,200, 74,080, ये टॉप है 46,300 वाला 74,80 इसमें। अब इनकी उछाल 80,700, 80,152, 83,545 और 90,748, 80,752, 83,545 और 90,000 को उछाल मारते हैं। इनको फायदा लेफ्टिनेंट को 14,000 होता है, 14 से 15,000 और कैप्टन जो बड़ा वाला है 16,000। अभी आपने ये कितने रिलायबल लगते हैं? आपको कहीं लगता है अतिशयोक्ति जैसा कुछ लगता है? यानी मैं फिर रिपीट करूं, सिपाही को 7,000, नायक को 8,000, हवलदार को 9,000, नायब सूबेदार को 10,000, सूबेदार को 11,000, SM को 12,000, लेफ्टिनेंट को 14,000, कैप्टन को 15,000। ये है सीधा सीधा, ये है 1.96 को, इसीलिए कहा जा रहा है। अब मैं बात करूंगा, अब इन्होंने जैसे MSP है, जो सर्विंग वालों की MSP है तो बढ़ेगी, तो और उनको फायदा होगा। जब सर्विंग वालों को फायदा होगा, वो रिटायर्ड आएंगे तो हमें OROP में फायदा होगा, हमें OROP जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। अब समय क्या लगेगा? जून 2028 तक 30 महीने का एरियर के साथ मिलेगा, यानी ये जून 2028 तक जाता है तो जनवरी, फरवरी और मिड जून, यानी आप समझते हो 12, 6, 18 महीने का 30 महीने का एरियर की पूरी संभावना है। अलाउंसेस भी आपके उस हिसाब से बढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि यानी वैसे MSP 5200 है, 1.96 से कितना जा रही? 10,152 यानी 10,200 जा रही है इस फिटमेंट फैक्टर से। और ईश्वर चाहेगा तो आपके 4 कैटेगरी में बनती है, तो फिर आपकी MSP में संशोधन होगा, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूं। धन्यवाद।